नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम बात करेंगे शनि की ढैया और साढ़े साथी जिस राशि पर चल रही है उनके लिए महा उपाय महा प्रयोग बताऊंगा। बात यह है कि अभी के समय में बहुत से रील, बहुत से यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने तरह तरह के अफवाह वाली बातें बता रहे हैं शनि के ढैया और शनि के गोचर को लेके। अब है क्या, शनि का गोचर है कुंभ राशि में, साढ़े साथी कुंभ राशि पर चल रही है, मीन राशि पर चल रही है साढ़े साथी, और कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर आपका ढैया चल रहा है शनि का। तो इन सब बातों को लेके मैंने भी सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और अपने लोगों तक सही बात की जानकारी दी जाए कि शनि के गोचर का प्रभाव आपको तभी पड़ता है जब आप नास्तिक हो जाते हैं, भगवान परमात्मा ईश्वर को भूल जाते हैं, तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत बुरे ढंग से पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी नौकरी चली जाती है, आपके नौकरी पर केस मुकदमा आ जाते हैं, आपका व्यवसाय धंधा आमदनी के रास्ते बंद हो जाते हैं, घर में तरह तरह के तनाव, पति पत्नी के बीच अनबन, ये सब दिखने लगता है शनि की ढैया हो या साढ़े साथी। क्यों ये सब होता है? देखिए, होता इसलिए है कि ये शनि क्या है, शनि ग्रह जो है वो हमारे कर्म के, हमारे आचरण के, हमारे स्वभाव के, हमारे व्यवहार के वे जज हैं, जजमेंट सुनाते हैं। हम कैसा आपके साथ आचरण रखे हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और हम कौन सा कुकृत्य कर रहे हैं, कृत्य कर रहे हैं, उसका फल वे हमें साढ़े साथी के रूप में और ढैया के रूप में देते हैं। और वे ब्लैक रंग के होते हैं, समझे ना। और जज भी ब्लैक ही ड्रेस पहनते हैं, कोट पहनते हैं, इसलिए वो न्यायाधीश हैं, आपके न्याय करते हैं, कर्मों का न्याय करते हैं। एक लाइन में कर्म का न्याय शनि महाराज करते हैं। वो कोई इसमें शब्द जोड़ने का नहीं है, अपने कर्मों का फल शनि महाराज हम लोग को देते हैं। तो बात यहाँ नहीं है, बात यहाँ है ढैया और शनि के, ढैया और साढ़े साथी का उपाय। उपाय क्या है? आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, मान लिया आपके ऊपर, मान क्या लेना, कर्क राशि और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है। उन्हें किसी ने कह दिया कि ये परेशानी आएगा, वो परेशानी आएगा, कुछ नहीं आएगा। मेरे बात को आप माने, कुछ नहीं आएगा। आपको सीधे हनुमान जी के शरण में चले जाना है और हनुमान जी का हनुमान अष्टक के पाठ है। बाल समय रविभक्त चलियो जब तीनों लोक भयो अंधियारो, इस चौपाई से शुरू होता है हनुमान अष्टक। तो हनुमान अष्टक का पाठ आप अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में डाल दीजिए। एक दीपक जलाइए और हनुमान जी के सामने हनुमान अष्टक का पाठ 3 बार करके शुरू कीजिए। 3 बार करना पड़ेगा। ढैया वाले के लिए सबसे बढ़िया रामबाण उपाय हनुमान अष्टक का पाठ, उससे बढ़िया कुछ नहीं। और साढ़े साथी वाले के लिए बजरंग बाण। यदि आपके ऊपर साढ़े साथी है, किसी ने कह दिया ये करो वो करो, एक बार न वो पूजा करो, वो हवन करो, तो मैं एक बात बोल दूं कि आपके सामने बजरंग बाण है। ये बाण वर्ड लगा हुआ है। तो बजरंग बाण में हनुमान जी को माता जानकी और राम, भगवान राम का शपथ है, वह उस काम को करेंगे ही। उस चौपाई में, बजरंग बाण के हर चौपाई में दुआई है, दुआई दुआई।
संकल्प है, शपथ है, वह हनुमान जी को करना है। तो साढ़े साथी के प्रवाह में जो लोग हैं, एक तो कुंभ राशि है, दूसरी मीन राशि पर शुरुआत हुई है इस साल से। तो आपको बजरंग बाण, अब इसमें थोड़ी सी विधि है। विधि क्या है? पंचमुखी हनुमान जो हैं उनके तस्वीर को लाल आसन पर स्थापित कीजिए और दक्षिण मुख उनको स्थापित करना होगा। उनका फेस, उनका डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए और लाल आसन पर स्थापित करें। चना और गुड़ का प्रसाद भोग लगाएं और रात्रि बलि है, हनुमान जी रात्रि बलि हैं और शनि भी रात्रि बलि हैं। तो रात में 9 बजे के बाद, समय को समझिए, रात को 9 बजे के बाद आप बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए 90 दिन के लिए, 3 महीना आप संकल्प करके बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दिए। आपके पास कोई भी परेशानी है, साढ़े साथी से आप बिल्कुल घिरे हैं, कोई रास्ता नहीं है, आपके पास बजरंग बली है, आपके पास बजरंग बाण है, करके देखिए। कल से माघ मास का नवरात्रि शुरू हो रहा है, मंगलवार की दिन आएगी। आप उस दिन हनुमान जी को अपने घर में स्थापित करें, लाल आसन पर गुड़ चने का भोग लगाएं, दीपक जलाएं। रात में आप शांत माहौल में हनुमान जी को याद करके आप 3 बार पाठ करना होगा, इनको भी 3 बार करना होगा। और आप नोट कर लीजिए, ये हमने शुरू किया है तो आपको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगा। आपके पास बजरंग बली है और रात में उनकी सेवा होने से वह सुनते हैं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि हनुमान जी रात्रि बली हैं और रात में ही वे अपने भक्तों का बात को सुनते हैं, दिन भर वे राम की सेवा में रहते हैं। तो ढैया वाले के लिए और साढ़े साथी वाले के लिए मैंने दोनों का उपाय बताया। आप YouTube रील्स की बातों में ना उलझें, मेरी गुजारिश है। मैंने बहुतों को हनुमान जी के इन दोनों सेवा से, परेशानी से मुक्त किया हूँ। तो आप हनुमान जी के शरण में चल जाएं, ये ढैया साढ़े साथी से घबराए नहीं। आपके न्याय के देवता हैं, न्याय के ग्रह हैं, आपका कर्म पर न्याय करेंगे। बस अपनी आचरण शुद्ध रखें और शर्त यही है, आचरण सही रखें, नॉनवेज ना खाएं। आप जिस दिन नॉनवेज खाएं उस दिन पाठ ना करें और संकल्प जब आपने लिया है तो फिर आपको नॉनवेज उतना दिन त्यागना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की पालन करें तो अति उत्तम है। ये सब जो शर्त है, ये सब जो नियम है, उसी नियम के अनुसार आप करते हैं तो उसका फल निश्चित मिलेगा। मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद था कि बहुत से रील मैंने भी देखा तो ये देखा, ये ना करो करो करो, ये होने वाला वो होने, बिल्कुल अपना घबराएं। मैंने जो बोला उसका पालन करें, देखिए फिर आपका शनि कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए खबर जिंदगी। नमस्कार।